अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं नागपुर के घर में आई हूँ। सब लोग सोचते हैं नागपुर तिरोड़ा, तो मैं आज उनका कन्फ्यूजन ही दूर कर देती हूँ। एक्चुअली में मेरा तिरोड़ा में ससुराल है और नागपुर में मायका है। और नागपुर में आने का रीज़न ये है कि बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा वाला बेटा पढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारा नागपुर में भी घर है। मायका तो है ही, पर नागपुर में भी प्रॉपर हमारा घर है और तिरोड़ा में भी है। तो मेरा अप डाउन चलते रहता है। मैं 8-10 दिन यहाँ रहती हूँ, 8-10 दिन वहाँ रहती हूँ। फिर हर फंक्शन हमारे नागपुर में ही होते हैं, चाहे मायके से हो या ससुराल से हो, सारे फंक्शन यहीं से होते हैं, तो इसलिए आना जाना पड़ता है। और अभी मेरा अचानक से आना इसलिए हुआ क्योंकि मेरे यहाँ बदल गांठ आ गई थी, गिठान, तो वो मुझे चेक करवाना था। तो डॉक्टर को वगैरह का सारा काम हो गया, रिपोर्ट लाने की। तो और चाचा के बेटे की शादी है, मतलब मेरे भाई की शादी है, तो उसकी भी शॉपिंग है। तो बस हम लोग अभी निकल रहे हैं। पहले डॉक्टर की तरफ जाएंगे, डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर शॉपिंग करने जाएंगे आराम में। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो गाइस हम निकल चुके हैं। पहले हम जाएंगे हॉस्पिटल, मुझे कुछ रिपोर्ट्स आने के लिए, तो देखना है। उसके बाद हम जाएंगे आराम में। पहले मैं हॉस्पिटल का काम कर रही हूँ, मेरे साथ ओवेश भी आया है। हम लोग ऑटो रिक्शे से निकले हैं, गाड़ी रजा कॉलेज लेकर गया है और रजा कॉलेज से आएगा 5:30 बजे तक हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। हम लोग सोचे आज हम ऑटो रिक्शे से सारे काम कर लेते हैं, डॉक्टर का भी और आराम का। तो गाइस हमारा हो गया है हॉस्पिटल का पूरा काम। मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, थायराइड और जो मुझे यहाँ दिखान थी वो भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सारी नॉर्मल शुगर की रिपोर्ट सारी रिपोर्ट्स मतलब नॉर्मल है। तो अभी मुझे और एवन पता है क्या, मुझे ऐसा लगा कि दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर लिख कर देंगी, पर दवाइयाँ भी 1 रुपये की कोई लिख कर नहीं दी, कोई ज़रूरत ही नहीं है बोले आपको दवाई की, बोले सारी रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है बोले। तो अब मुझे बहुत इत्मीनान लग रहा है, अब मुझे बहुत इत्मीनान लग रहा है और पूरे इत्मीनान के साथ मैं अब शॉपिंग करूँगी अपने भाई की शादी। मैंने आपको बताया चाचा के बेटे की शादी है, तो उसकी शॉपिंग करने ओवेश और मैं जा रहे हैं आराधना, और शौर जी नहीं आए हैं। तो उनकी तो शॉपिंग हो चुकी है थोड़ी बहुत, उनको अकेले भी उन्होंने शॉपिंग की है और कुछ चीज़ें मुझे समझ में आती है तो मैं ले लूँगी उनके लिए, और आ भी रहे हैं वो। तो अब मैं आराधना पहुँचती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, यहाँ से बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हम जाते हैं आराधना को। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं आराधना शोरूम में। सबसे पहले मैं अपने लिए देखूंगी, देखते हैं पहले साड़ी देखते हैं कि ड्रेस देखेंगे। साड़ी देखते हैं। तो हम आराधना पहुँचते ही साड़ी देखना स्टार्ट किए हमने। साड़ियाँ बहुत ही सुंदर थी, सारी साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, सभी। मुझे तो सभी पसंद आ रही थी, पर मैं सभी तो नहीं ले सकती थी। फिर उन्होंने मतलब साड़ियाँ देखना स्टार्ट किए, तो उसमें सारे, जैसे मुझे ब्लैक ही चाहिए था, तो ब्लैक में सारे रेडीमेड ब्लाउज़ इतने डीप गले के थे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहे थे, और जो बिना सिले हुए ब्लाउज़ थे वो इतने हैवी नहीं थे, और मुझे पूरा हैवी ही चाहिए था। फिर भी उनका दिखाना ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई उनने, बहुत सी हैवी साड़ियाँ भी दिखाई जिसका ब्लाउज़ सिला हुआ नहीं था, हैवी था, पर वो पूरे टोटल हाफ आस्तीन के थे, फुल आस्तीन के थे ही नहीं। वो भी कंफ्यूज हो रहे थे, मैं बहुत दिमाग खा रही थी। मेरी एक ही डिमांड थी कि मुझे साड़ी भी हैवी चाहिए, ब्लाउज़ भी हैवी चाहिए, पूरी फुल स्लीव्स का चाहिए, और गला भी आगे पीछे से डीप नहीं चाहिए, पूरा पैक चाहिए। तो फिर मेरी कन्फ्यूजन उन्होंने पूरी क्लियर करके दी और मुझे बहुत अच्छी साड़ी मैंने पसंद करके लेकर गई। मेरी शॉपिंग तो हो चुकी है। अब मैंने क्या ली हूँ शॉपिंग में, शादी में पता चलेगा आपको, शादी में पता चलेगा आपको।
अब ओवेश की बच्ची भी है, तो ओवेश की हम लेने जा रहे हैं। कौन से 3rd फ्लोर पे है? तो हम आराध में सारी चीज़ें हमने मतलब पिकअप और सारी चीज़ को कॉलेज वगैरह के लिए देखा है। अब यहाँ से खत्म हो गया, देखते हैं गाड़ी ओवेश के। तो गाइस हम लोग कमाल चौक आए और कमाल चौक में फिर पुप्पी के ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग अभी आए हैं मेरी पुप्पी के यहाँ। ओवेश खाना खा रहा है, मेरा खाना हो गया। पुप्पी ने आते बराबर खाना खाने ही पूछे, तो मैंने खाना ही खाई। खाना बनाए थे उन्होंने, तो फिर हम बिन बताए वैसे भी खाना खाने बोले, तो भी खाना खाए। अच्छे मिले ना? ये है मेरे पुप्पी। ओ पी दे नहीं, ये ब्लॉग है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली को, सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी पुप्पी की तरफ से। तो हम लोग और फिर मार्केट जा रहे हैं। ओवेश को मोमिनपुरा जाना है, मार्केट जा रहा है। दिखाती हूँ आपको। हाँ चार्जिंग मतलब अभी निकलती है, अभी नहीं खा रही थी। तो अब हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट में तेरे साथी में क्या लेना मेरे को बता। तुम क्या होना क्या पहनेंगे तुम? पैंट शर्ट अभी ले देना एक। अभी ले तू चल अम्मी। हाँ हाँ लग तो रहा है। गाइस हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। अम्मी शॉपिंग करने बहुत जल्दी शॉपिंग करने बहुत जल्दी गांधी बाग। निकले, लेकिन अभी हम जा रहे हैं गांधी बाग। गांधी बाग। हमने भाई की गाड़ी ली है। हमने भाई की गाड़ी बोरो करे, अभी हम जा रहे हैं। पहले मेरा वो उठा लेते जो हमने ये पैंट, पैंट वगैरह। फिर करते हैं। तो हमारी शॉपिंग हो गई थी डन, पूरी शाम हो गई थी। हमको रात के 8 बज गए थे, तो बहुत थक गए थे हम शॉपिंग करते करते। तो हम गए गुलगुला होटल, वहाँ मैंने चाय और गुलगुला खाई। तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं ख़त्म। सबको अल्लाह हाफ़िज़।